आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हिंदी काव्य में हम लोग तुलसीदास जी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तुलसीदास जी का जो भरत महिमा था पिछले वीडियो में हमने समाप्त कर दिया। आज हम लोग कवितावली के लंका दहन के बारे में वर्णन करेंगे। तो लंका दहन इस तरह से है कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जब जाते हैं, आज वहाँ की स्थिति को देखते हैं, तो जब वानर जो है राक्षसियों के द्वारा तंग करने पर जो स्थिति होती है, जिस तरह से हनुमान जी लंका को जला करके राख कर देते हैं, उसी का वर्णन यहाँ तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में यहाँ किया है। कहते हैं कि वालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, वालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लिलिवे को काल रसना पसारी है, कह दो व्योम वीथिका भरे हैं भोरी धूम के, तो वीर रस वीर तरवारी सी उघारी हैं, तुलसी सुरेश चाप कह दो दामिनी कलाप, कह दो सरी मेरु ते कृषाणु सरी भारी हैं, देख जातु धानी अकुलानी कहें, कानन उजारियो अब नगर प्रजारी हैं। कहते हैं वालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, तो वालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, तो पहले तो यहाँ पे अनुप्रास दिख रहा है, क्योंकि एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, यहाँ तो अनुप्रास है। तो वालदी विशाल विकराल, वालदी वो की हो रही है तो इसलिए अनुप्रास है। तो वालदी विशाल विकराल ज्वाल जान, तो वालदी का मतलब पूंछ, विशाल का मतलब बड़ी, और विकराल का मतलब हो गया भयंकर। तो वालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, जब हनुमान जी के लंबी पूंछ में जब हनुमान जी के लंबी पूंछ में जब भयंकर अग्नि प्रज्वलित होने लगी, वालदी विशाल विकराल, विकराल का मतलब भयंकर, जब अग्नि प्रज्वलित होने लगी तो मानो वालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, तो लंक लिलिबे को काल रसना पसारी है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उस दृश्य को देख करके उस जलते हुए हनुमान जी के विकराल भयंकर पूंछ को देख करके मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लंक लिलिबे को काल रसना पसारी है, कि लंका को निगल जाने के लिए एक बार में ही पूरी लंका को ध्वस्त कर देने के लिए काल ने अपनी रसना मिस जिह्वा को फैला रखी है। कहते हैं कि वालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लिलिबे को काल रसना पसारी है, कि रसना ने अपनी जीवा को फैला रखी। कैदों व्योम वीथिका भरे भूरी धूम के, तो उस जलती हुई लंका को देख करके तो ऐसा लग रहा था, कैदों मतलब अथवा व्योम वीथिका में पूरे आकाश गंगा में, व्योम वीथिका का मतलब, वीथिका मतलब गलियों, व्योम का मतलब आकाश, पूरे आकाश के गली गली में, ऐसे भी कह सकते पूरे आकाश गंगा में भरे भूरी धूम के, तो ढेर सारे जो पुच्छल तारे हैं वो क्या हुए हैं, उल्का पिंड है, वो भरे पड़े हुए हैं, चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित होती हुई दिखाई दे रही है। वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है, उसको देख करके तो ऐसा लगता है कि वीर रस स्वयं वीरता को धारण करके अपने म्यान से तलवार को निकाल ली हो, वीर रस स्वयं वीरता को धारण करके अपने म्यान से तलवार को निकाल ली हो। तुलसी सुरेश चाप कह दो दामिनी कला, तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सुरेश का चाप है। सुरेश का चाप का मतलब यह इंद्र का धनुष है, या कह दो दामिनी कलाप, या कोई बिजली की रेखा है। तुलसी सुरेश चाप कैद दामिनी कलाप, कहते हैं यह इंद्र का धनुष है या कोई बिजली की रेखा है। कैदो सरी मेरु ते कृषाणु सरी भारी है, अथवा या सुमेरु पर्वत से कोई अग्नि की धारा प्रवाहित हो रही है, अग्नि की नदी बह रही है, ऐसा दिख रहा है। देख जातु धानी अकुलाने का, इस भयंकर दृश्य को देख करके जितनी भी राक्षस और राक्षसियां थी कहते हैं अकुला करके कहते हैं, व्याकुल होकर के कहते हैं कि कानन उजारियो अब नगर प्रजारी है, कि इस बंदर ने तो अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। कानन का मतलब अशोक वाटिका को तो उजाड़ ही दिया है, जला करके राख तो कर ही दिया है, अब नगर प्रजारी है। अब लगता है कि इस लंका की बारी है, यह बंदर लंका को भी क्षण भर में जला करके राख कर देगा।
तो यहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और जो रस है वह संदेह हो रहा है। एक ही वस्तु में कई प्रकार के संदेह हो रहा है कि ये है कि ये है कि ये है, तो एक ही उपमेय में कई उपमानों का यहाँ संदेह होना जो है संदेह अलंकार की ओर केंद्रित करता है। नीचे करें, हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगार पौरी खोरी खोरी दौरी दौरी दिन ही अति आग हैं, आरत पुकारत संभारत न को काहू व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागे हैं, बालदी फिरावे बार बार झहरावे झरे, बुंदिया सी लंक पघिलाई पागी हैं, बुंदिया सी लंक पघिलाई पागी हैं, तुलसी विलोक अकुलानी जातु धान कहें, चित्रहूं के कपि सो निशाचर न लागे हैं। हाट बाट, वहां उस जलती हुई अग्नि को देख करके तुलसीदास जी कहते हैं, हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगार पर, कि इन बंदरों ने हाट बाट, बाजार में, बाजार के रास्तों पर, हाट बाट कोटों पर, ऊंचाइयों पर, अट्टनी, अट्टनी मतलब अट्टालिकाओं पर, अटारियों पर, अगार पौरी आगे वाले दरवाजों पर तो पीछे वाले दरवाजों पर, खोरी खोरी दौड़ दौड़ी, खोरी खोरी का मतलब गली गली में, दौड़ी दौड़ी का मतलब दौड़ दौड़ करके ये इन बंदरों ने चारों तरफ अग्नि की ज्वाला को प्रज्वलित कर रखा है, जला दिया है। कहते हैं कि आरत पुकारत संभारत न को काऊ, जितने भी जो है आरत हैं, दुखिया हैं, सब एक दूसरे को अपने आप को बचाने के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन कोई किसी को संभाल नहीं रहा है, कोई किसी को बचा नहीं पा रहा है। व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागे हैं, सब लोग व्याकुल होकर के अग्नि की ज्वाला से व्याकुल होकर के सब लोग जहां के तहां भागना प्रारंभ कर देते हैं। लोग चले भागे हैं, बालधी फिरावे बार बार झहरावे झरे। इधर हनुमान जी अपनी बालधी को, अपनी पूंछ को घुमा घुमा करके इस तरह से रस्सी की तरह घुमा घुमा करके बालधी फिरावे और बार बार झहरावे झरे, और बार बार अपने पूंछ से अग्नि की ज्वाला को क्या कर रहे हैं, झाड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं, झहरा रहे हैं, झहरावे झरे। बुंदिया सी लंक पघिलाई पागी है, मानो कोई जो है मानो कोई जो है ये चाशनी लेने वाला व्यक्ति, मानो कोई किसान अपने गन्ने के रस को खौला करके उसके रस को ऊपर उठा करके जो है उसकी चाशनी लेना चाहता हो, इस तरह हनुमान जी पूरी लंका को पिघला करके उस तरह से चाशनी ले रहे हैं। कहते हैं बालदी फिरावे बार बार झहरावे जरे, बार बार झहरा करके चार करके बूंदिया सी लंक, बूंद लंका को एकदम बूंद की तरह पिघला करके उसकी मानो चाशनी लेना चाहते हैं। बुंदिया सी लंक पघिलाई पागे, तुलसी बिलो की, तुलसीदास जी कहते हैं बिलो की अकुलानी जातु धानी के, तुलसीदास जी कहते हैं जितनी भी राक्षस और राक्षसियां थी इस भयंकर दृश्य को देख करके बिलोक करके, मिस देख करके व्याकुल होकर के कहती हैं कि चित्रहूं के कपि सो निशाचर न लागे, कि कपि के चित्र को भी देख करके, कि चित्रहूं कहते हैं कि चित्रहूं के कपि सो निशाचर न लग, कपि के चित्र को, कि बंदर के चित्र को भी देख करके हम राक्षसियां कभी इनसे छिड़खानी नहीं करती हैं, शरारत नहीं करती हैं। तो कवितावली से हमने दो आपके जो है पद पढ़ा दिया है, इसका हमने विधिवत वर्णन कर दिया है। आप लोग इसका स्टडी करें। जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, और संदेह अलंकार है, संदेह हो रहा है, तो जो अलंकार है इस तरह से है। तो आप लोग स्टडी करें, यदि कोई समस्या होता है तो ज़रूर व्हाट्सएप करके भेजें ताकि हम आपकी समस्याओं का विधिवत समाधान दे सकें। ठीक है, थैंक यू।